अब यमराज जी के पास जब गए, अच्छा जब हम मरते हैं तो हमारे साथ क्या होता है आपको पता है? जब आप मरते हैं तो आपका हिसाब कैसे होता है पता है आपको? बता दें हम? सुनो, जब आपकी मृत्यु होती है तो सबसे पहले आप कहां जाते हैं? आपके पाप और पुण्यों का हिसाब किताब कैसे होता है, कौन करता है? मृत्यु होती है तो फिर शरीर तो यहीं रह जाता है, फिर स्वर्ग नरक जाता कौन है? हिसाब किसके साथ होता है? समझ में आ रही है? चलो आज समझा दें आपको। देखो, जब हमारी मृत्यु होती है तो सबसे पहले यमदूत आते हैं और पकड़ कर ले जाते हैं। यमदूत किसे पकड़ कर ले जाते हैं? आत्मा को क्यों पकड़ेंगे? आत्मा यमदूतों की पकड़ में आएगी ही नहीं। यमदूतों का इतना ताकत थोड़ी कि वो आत्मा को पकड़ सके। आत्मा को कोई नहीं पकड़ सकता। वासांसि जीर्णानि अथा विहाय नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। जब आपको यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं तो आपको पकड़ कर ले जाते हैं, इसका मतलब है आपके सूक्ष्म शरीर को। शरीर कितने होते हैं? कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? एक स्थूल, ये बैठा है। एक सूक्ष्म, अभी जिसके बारे में हम विस्तार चर्चा करेंगे। और एक कारण, जिस कारण आप मनुष्य बने, कारण शरीर। तो कारण शरीर तो ये कहलाता है कि किसके कारण, जैसे आप लोग स्त्रियां बनी तो कुछ कारण था तब तो स्त्री बनी, वरना पुरुष ना बन जाते आप। आपके पति पुरुष बने, कुछ कारण था तब तो पुरुष बने। आप कुत्ता, ये कुत्ता क्यों बना? कोई कारण था इसलिए कुत्ता बना। ये बिल्ली क्यों बनी? तो जिसके कारण ये कुत्ता बना, बिल्ली बनी, मनुष्य बना, स्त्री बनी, पुरुष बना, पक्षी बना, पशु बना, कोई कारण था। बिना कारण के कार्य नहीं होता। बिना कारण के कार्य है ना, तो वो कारण शरीर कहलाता है। तो कारण शरीर तो ये है कि आप मनुष्य बने हैं, स्त्री क्यों बने, किसके कारण बने, वो तो कारण शरीर क्या कारण था वो भगवान जानते हैं। अब हम 2 शरीर की बात करें। एक स्थूल, जब चिता पर जलता है तो शरीर, चिता पर जलने वाला शरीर कौन सा होता है? स्थूल शरीर है। शरीर चिता पर जल जाता है। अब कौन सा शरीर गया? यमदूत किसे पकड़ कर ले गए? सूक्ष्म शरीर कैसा होता है? आपने कभी अपना सूक्ष्म शरीर देखा? नहीं? मैं आपको दिखा दूं। आपने कभी सपना देखा? तो सपने में आप बिस्तर पर सोए थे और सपने में हरिद्वार चले गए, वृंदावन चले गए, तो ये सपने में जो चले गए वो कौन था? स्वप्न को देखने वाला सूक्ष्म शरीर ही होता है। स्वप्न का दृष्टा कौन? सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो स्वप्न को देखता है और यमदूत उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं। आत्मा इस शरीर से निकलकर उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है और यमदूत उसे पकड़कर यमराज के सामने पेश करते हैं। जैसे आप लोग मरेंगे तो सबसे पहले आपको यमराज के पास जाना पड़ेगा। यमराज वहां पर आपको बिठाएंगे और फिर आपका पूरा हिसाब, सारी जिंदगी आपने जो किया है वहां पर यमराज जी बताते हैं आपको कि आपने जो भी पुण्य किया, पाप किया, वहां पर सब दिखाया जाता है आपको कि देखो आप मनुष्य बनकर गए थे, आपने ये पुण्य किया, ये पाप किया। आपके पाप अलग किए जाते हैं, पुण्य अलग किए जाते हैं। अच्छा, जब आपके पाप और पुण्य अलग किए जाएंगे तो आपका पाप ज्यादा निकलेगा कि पुण्य? नहीं, आप लोगों का मन क्या कहता, क्या ज्यादा किया है आप लोगों ने? आप लोग अपने से तो सही बता ही सकते हैं, दूसरों से बताएं ना बताएं। अपने आप को बताओ, बताओ आपका पाप ज्यादा निकलेगा कि पुण्य? नहीं बता पा रहे हैं अपने आप को? नहीं, हमें मत बताओ, अपने अपने को बता रहे हो। हम क्या करेंगे जान के क्योंकि वो सब भोगना तो आपको ही है। तो आपका क्या ज्यादा निकलेगा? पाप। माना कि आपके 5 किलो पाप निकले और 100 ग्राम पुण्य। एक उदाहरण समझाने के लिए मैं आप 5 किलो और 100 ग्राम कर रहा हूं। आप लोग अपने से फिर देख लेना क्या ज्यादा क्या कम है।
भगवान करे आपके पुण्य 5 किलो हों, पर लगता नहीं है। तो माना कि किसी के 5 किलो पाप हैं और 100 ग्राम पुण्य है। तो जब यमराज हिसाब करते हैं तो यमराज जी ने कहा देखो जी आपके 5 किलो पाप हैं और 100 ग्राम पुण्य है, तो जो ज्यादा होता है पहले वो भुगाया जाता है। अब पाप ज्यादा निकले, माना कि 5 किलो निकल आए किसी के, या 2 किलो निकल आए, या 10 किलो, तो 5 किलो पाप किसी के निकल आए तो 5 किलो पापों के लिए ही आपको 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। ये जो 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं? नाली के कीड़े से लेकर के चींटी से लेकर हाथी तक, सब 84 लाख योनियां। तो आपको ये 84 लाख योनियां पार करनी पड़ेंगी, नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा। इसलिए पाप यदि आपने किया है तो वो भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह जैसों को भी कर्मदंड भोगना पड़ा, भोगना पड़ा कि नहीं? भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटकर अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ा कि नहीं? बोलो हाँ। फिर आप बच जाएंगे। इसलिए पाप ना करो, ये समझदारी है।